बिहार के जो पूर्व डीजीपी आलोक राज हैं, उन्होंने बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के अध्यक्ष पद से सिर्फ 2 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया। मतलब 1 जनवरी को यह अनाउंस हुआ, 4 को पदभार उन्होंने संभाला, कार्यभार संभाला और फिर निजी कारणों का हवाला दिया और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे, क्योंकि नियम के अनुसार अगर हम देखें तो वह 5 साल तक इस पद पर रह सकते थे, लेकिन भर्ती परीक्षाओं जैसे अहम काम करने वाला आयोग से उनका जाना प्रशासन के लिए थोड़ा चौंकाने वाला है। और कहा जा रहा है कि क्या आलोक राज का इस्तीफा सिर्फ निजी वजहों से था या इसके पीछे भी कोई बड़ा प्रशासनिक कारण छिपा है या कोई और रीजन है? जी देखिए, आलोक राज पहले डीजीपी भी थे और वो मात्र 105 दिनों के लिए डीजीपी बनाए गए थे। अगस्त 2024 में डीजीपी बने थे और उसी साल दिसंबर में वो हट गए थे। तो वो बहुत ही ईमानदार एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में माने जाते हैं और जब वो डीजीपी से हटे थे तो भावुक होकर बोले भी थे कि मैं मात्र 105 दिनों के लिए बिहार की आम जनता के लिए डीजीपी के रूप में काम किया। और आज जब उन्होंने एक नया अपने एक नई दायित्व से इस्तीफा दिया है तो 31 दिसंबर 2025 को वो डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जनवरी को उनको कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष, पूर्ण कार्य अध्यक्ष बनाया गया था। यानी 5 साल के, आपने सही कहा, ये 5 साल का उनका कार्यकाल था, वो बनाया गया और ठीक उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कारण तो उन्होंने बताया कि निजी कारण है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि 1 अगस्त जब उनकी नियुक्ति से संबंधित लेटर जारी हुआ था, तब तक कोई उस तरीके का निजी या पारिवारिक कारण उनके नजरों के सामने नहीं था और मात्र कुछ ही दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद वो कारण आ गया है। इससे इसको लेकर के कि कई तरह का कयास लगाया जा रहा है। एक तो बेहद ईमानदार ऑफिसर रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कर्मचारी चयन आयोग जो सरकारी संस्था है, सरकारी एजेंसी कमीशन है, ये इसको लेकर के हमेशा नकारात्मक चर्चा हुई है मीडिया में कि कभी वो परीक्षा केंद्रों का जो टेंडर है वो मनमाने तरीके से देता है, हर एग्जाम के बाद पेपर लीक होता है। तो इस तरीके से कई तरह का आरोप इस आयोग पे लगा रहता है और इसी आयोग के कई अध्यक्ष रहे थे सुधीर कुमार, जो 2017 में पेपर लीक मामले में उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो इस आयोग पे 2 आरोप हैं। बिहार में आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल में जब भी कोई एग्जाम होता था तो लीक हो जाया करता था। तो पेपर लीक का होना और ब्लैक लिस्टेड एग्जामिनेशन सेंटर का ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को दोबारा से एग्जामिनेशन सेंटर का टेंडर देना, इस तरह का जो आरोप है वो लगता था पूर्व के अध्यक्षों पे। तो इसी को जोड़कर के इस इस्तीफे को देखा जा रहा है कि कहीं आलोक राज पे भी किसी ने कोई दबाव तो नहीं दिया कि जिस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर के टेंडर देने में, क्या दोबारा उन्हीं को टेंडर देने के लिए कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी अभी परीक्षाएं होनी है, लगभग 30,000 नियुक्तियां होनी है इसी कर्मचारी चयन आयोग के जरिए बिहार में। तो उन्होंने, हो सकता है वो बड़े डीजीपी जैसे बड़े पदों पे रहे हैं, उनको ये पता होगा कि हमें किन नेताओं के साथ काम करना है, नेताओं का क्या बॉडी लैंग्वेज है, तो आने वाला जो दबाव हो उसको भाप गए होंगे और इसके कारण वो त्याग पत्र दे दिए हैं। हालांकि इसका एक पक्ष ये भी है कि वो चूंकि नीतीश कुमार के सबसे चहेते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कोई और महत्वपूर्ण कार्यभार नीतीश कुमार देना चाहते हो, इसीलिए उनसे इस्तीफा ले लिया गया हो। 2 तरह के कयास मीडिया में लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि कर्मचारी चयन आयोग को बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से आकर के अपना कार्यभार कर लेना किसी भी ईमानदार ऑफिसर के लिए एक पिछले कई सालों से बिल्कुल चुनौती भरा रहा है। तो ऐसे में आलोक राज अपने आप को यहाँ अनफिट महसूस कर रहे होंगे, इसीलिए संभव है, इसीलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में उन्हें बिहार सरकार कोई अन्य महत्वपूर्ण पदों पे आसीन करती है तो ये माना जा सकता है ये यही कारण होगा कि उन्होंने त्याग पत्र दिया है।